सभी भाइयों को मेरा जय श्री महाकाल अलख आदेश। आज हम आपके फरमाइश पर एक बहुत बढ़िया साधना लेकर आए हैं। ये साधना अपने आप में बहुत ही उच्च कोटि की साधना है, क्योंकि कुछ भाइयों के मैसेज आए थे कि एक्शनी साधना करके आप एक साधना दीजिए करके हमने ये साधना का चयन किया है। और ये साधना बहुत ही अच्छी और बहुत सिद्धि देने वाली एक साधना है। इस साधना में आपको डर मन से निकालना होगा, तो ये साधना आप संपन्न कर पाओगे, अन्यथा ये साधना संपन्न नहीं कर पाओगे। क्योंकि इस साधना में जो व्यक्ति डरता है वो ये साधना नहीं कर सकता और करिएगा भी मत। अगर आप डरते हो तो ये साधना आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ये जो एक्शनी है ये आपके प्रत्यक्ष रूप में सामने आती है और उनका सामना आप कर पाओ, ऐसी आपके मन में जो है सहनशीलता होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। उनको आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आप डर जाते हो तो आपके साथ हानि भी हो सकती है। इसीलिए हमने आपको ये बताना चाहा कि आपके मन में अगर डर है तो उसे आप निकाल दीजिए, अन्यथा आप साधना या तंत्र मार्ग छोड़ दीजिए। क्योंकि साधना अगर आपको करनी है तो आपको डर को त्यागना पड़ेगा। अगर डर है तो आप साधना में सिद्धि कभी भी हासिल नहीं कर सकते। तो ये साधना कौन सी है? ये साधना वट एक्शनी की साधना है। और ये साधना आपको कहाँ करनी पड़ेगी? तो आपने वट वृक्ष के नीचे करनी है, जिसे हम एक बरगद का पेड़ बोल सकते हैं, है ना। बरगद के पेड़ के नीचे ये साधना करनी होती है। तो इस साधना में आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं? तो इस साधना में जब ये सिद्धि आपको होती है तो आपको जब ये एक्शनी आपके सामने आएगी तो जो हम आगे आपको बताएंगे कि कौन से भोग आपको करने हैं, वो भोग देने से या वो भोग अपने जो एक्शनी है वो ग्रहण करने के बाद आपको एक गुटिका देती है। गुटिका दे करके उस गुटिका को अगर आप अपने मुंह में रखते हो तो आप अदृश्य हो जाओगे। जी हाँ, आपने सही सुना कि आप अदृश्य होने की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। वो एक्शनी एक गुटिका देती है, जो गुटिका अपने मुंह में आप रखोगे तो आप किसी को नहीं दिखोगे, एक अदृश्य हो जाओगे, गायब हो जाओगे। और जब आप वो मुंह से निकालोगे तो आप सबको दिखने लगोगे, अपने स्थान पर वापस आ जाओगे। तो जब तक वो आपके मुंह में है आप किसी को दिखोगे नहीं, तो आप अपने जो भी आपको कार्य करना है आप गायब हो करके वो कार्य कर सकोगे, संपन्न कर सकोगे। तो अदृश्य होने के बाद आप क्या क्या कार्य कर सकते हो ये तो आप समझ ही गए होंगे। क्योंकि अदृश्य होने के बाद इंसान अगर किसी को नहीं दिखे तो वो कोई भी कार्य कर सकता है, ठीक है। तो इस साधना को कब से या कैसे करना है इसको जान लेते हैं। स्वाति नक्षत्र के दिन जो अमावस्या आएगी उस दिन आपको साधना करने जाना है। तो इसका समय जो है रात्रि काल में रहेगा, रात्रि काल 10-11 बजे के बाद। तो आपको स्वाति नक्षत्र जो आता है उसकी उस दिन की अमावस्या होनी चाहिए, ऐसा दिन आपको चयन करना है। उसके बाद रात को आपको वहाँ जाना है तो सामग्री क्या क्या साथ में लेके जानी है। आपको दूध लेके जाना है, दूध, और आप ड्राई फ्रूट लेके जा सकते हो, चीनी ले जा सकते हो। ये मान के चलिए कि जो खीर बनती है, जो खीर में जो सामग्री डलती है, जो आपकी इच्छा हो उनको सबको आप लेके जाना। वहाँ पर जा कर के उस जो बरगद यानी वड वृक्ष है उसके नीचे जा कर के सर्वप्रथम आपको एक चूल्हा तैयार करना है, जिसके ऊपर अपन खीर को पकाएंगे। ऐसा एक चूल्हा तैयार कर लेना है और उसमें खीर को एक बर्तन में आपको पकाना है। खीर पकाने के बाद आपको स्वयं वो खीर को पहले खा लेना है ना। और वो खीर खाने के बाद आपको उसमें थोड़ी खीर झूठन बाकी रखनी है। जो झूठन खीर आप शेष बाकी रखोगे उसी का भोग आपको इस एक्शनी को लगाना है। जो आपने वस्त्र पहने हो वही वस्त्र लगेंगे और
माला इसमें रुद्राक्ष की लगेगी। रुद्राक्ष की माला से आपको 2 दिन तक 11 माला का जाप करना होगा। यानी कि अमावस्या के दिन, उसके बाद दूसरे दिन, यानी उसको द्वादश आप बोल सकते हो। अमावस्या के दिन जहाँ से आपकी साधना स्टार्ट होगी उस दिन आपको 11 माला जाप करना है, और जो झूठन खीर आपकी बची है शेष वो भोग में लगा देनी है। दूसरे दिन सेम प्रोसीजर, आपको वो जो खीर आपको वापस से बनानी है, झूठन करनी है, खुद खाना है, उसके बाद भोग लगा करके मंत्र का जाप करना है। तीसरे दिन आपको 51 माला का जाप करना पड़ेगा, और जो खीर का भोग आपने तैयार किया है उस भोग को तीसरे दिन भी आपको सेम प्रोसीजर से बना करके रखना होगा, और उस दिन आपको 51 माला का जाप करना होगा। जैसे ही आपकी 51 माला पूर्ण हो जाएगी, यक्षिणी आपके सामने प्रकट हो जाएगी। बड़ा ही उग्र रूप होगा, बड़े ही एकदम क्या बोल सकते हैं उसको, एकदम चिल्लाते हुए खौलते हुए वो आएगी। उसका जो रूप होगा, ये रूप एक जैसा मान के चलिए 50 या 55 साल की जैसा एक महिला रहती है उस तरह का रूप होगा, और उनका बाल बिखरे एकदम डरावना अनुभव है ना। एक जैसा एक लेडीज़ जो डरावनी या भूत पिशाच जैसी एकदम ऐसी आएगी, तो हुंकारती हुई आएगी, चिल्लाते हुए आएगी, और थोड़ी देर तक वो आपको सताएगी। कैसे कि भाई डराएगी, ये करेगी वो करेगी, तो आपको डरना नहीं है, और अपना जो जगह है वो उसको छोड़ना नहीं है, वहीं बैठे रहना है, और वो जो सामने आपकी खीर है, आपकी जो झूठन खीर है उसको रखना है। तो वो आएगी, आपके सामने बैठेगी, और वो झूठन खीर जो है वो खा लेगी। झूठन खीर जैसे ही वो खाएगी, आपको वो एक घुटिका देगी, और घुटिका आपको अपने पास रखना है। जब भी आपको कोई कार्य करना हो, उस कार्य के लिए वो घुटिका अपने मुख में रख करके आप अदृश्य हो जाओगे, ठीक है। और उसके बाद उसकी सिद्धि होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको एक घुटिका दे करके ही जाएगी, वो आपके साथ रहेगी, आपका हर कार्य करेगी, लेकिन वो दोबारा आपके सामने बुलाने पर नहीं आएगी। हाँ, आप उनके नाम से जो कार्य लिख दोगे या बता दोगे, वो कार्य आपका संपन्न हो जाएगा, लेकिन वो आपके सामने दोबारा नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी मंत्र कौन सा रहेगा, या इसमें संकल्प या कुछ जो भी विधि विधान है, इसमें कुछ भी विधि विधान नहीं है, ना ही संकल्प है, ना ही आपको कोई चीज़ नहीं है, कोई नहीं। डायरेक्ट आपको यक्षिणी की साधना करनी है, ठीक है। ना गणेश जी का मंत्र करना है और ना ही गुरु मंत्र करना है, क्योंकि ये शक्ति का आवाहन अपन अगर भगवान को याद करके करेंगे तो ये नहीं आएगी। आपको डायरेक्ट इन्हीं का मंत्र जाप करना है, ये तभी आएगी, ठीक है। तो मंत्र हम आपको सार्वजनिक नहीं कर सकते। आपको जिन व्यक्ति को साधना करनी है, आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, हम आपको पूर्णतः विधि विधान और मंत्र सब भेज देंगे। और इसकी चिंता मत करें, ये बिल्कुल फ्री प्रयोग है, इसकी आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, अलख आदेश।